अगर आपने कोई भी एक सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया ना तो आपके ओवरऑल परसेंटाइल पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिजिक्स जो है वो गेम चेंजर होता है। देखो मैथ्स और केमिस्ट्री से ना आपके परसेंटाइल अच्छे आ सकते हैं, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका ना रैंक बूस्ट कर देता है। फिजिक्स के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों आपको करना पड़ेगा, तभी आप फिजिक्स में 40 प्लस स्कोर कर सकते हो। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। 21 डेज चैलेंज सीरीज का आज हमारा डे 9 है और इस वीडियो में मैं आपको डे 9 का टारगेट बताने वाला हूँ। एज वेल एज बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आ रही थी कि भैया फिजिक्स सब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जा रहा है, तो फिजिक्स सब्जेक्ट हम लोग कैसे प्रिपेयर करें सीईटी एग्जाम के लिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मोस्टली 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को अगर मैं किसी से भी पूछूं पीसीएम में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको क्या लगता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है जवाब देंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स सब्जेक्ट को आपको सीईटी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है एंड फिजिक्स में 50 आउट ऑफ अगर आपको 40 प्लस अगर आपको स्कोर करना है तो आप वो कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इसको एंड तक जरूर देखना। एंड अगर कोई भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आपको डेली टारगेट के वीडियोस मिलते हैं, सीईटी से रिलेटेड सारी गाइडेंस वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेगी, एज वेल एज काउंसलिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको सारी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट सब कुछ आपको यहाँ पे मिलते रहेगी टाइम टू टाइम। चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज आपको टारगेट में आपको बता देता हूँ आज आपको क्या चैप्टर प्रिपेयर करना है। आज फिजिक्स में से आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन केटीजी आपको ये चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। 2 से 3 क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप मान के चलो, 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं सीईटी एग्जाम में। हर एक शिफ्ट में कोई कोई एक ऐसी शिफ्ट भी थी जिसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 3 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर का 3 मार्क्स का वेटेज है। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले हैं सीईटी एग्जाम में। तो टॉपिक्स में आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केटीजी में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे कंफर्म समझ ही लो आप। फिर उसके बाद देखो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आरएमएस स्पीड के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। देन उसके बाद इक्वी पार्टीशन लॉ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मेयर्स रिलेशन के ऊपर आएंगे, फेरिस ब्लैक बॉडी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, विंस डिस्प्लेसमेंट, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, केटीजी में से इन सब के ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं एग्जाम में, पीवाईक्यूज में ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। 3 क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में से पूछे जाने वाले। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग फिजिक्स को हम लोग कैसे प्रिपेयर करें। तो बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की थिंकिंग क्या होती है। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं, केमिस्ट्री प्रिपेयर कर लेते हैं। केमिस्ट्री सबसे इजी सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है और वहां से जो है इजीली स्कोर भी हो जाता है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगे स्टूडेंट्स को, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, वहां से उन लोग सॉल्व कर लेते हैं। और फिजिक्स में 50 आउट ऑफ इजीली जो है हर एक स्टूडेंट जो है इजीली 30 प्लस जाता ही जाता है। एंड जो अच्छे से प्रिपरेशन करता है वो 45 तक भी स्कोर कर ही लेता है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है मैथ्स को भी जो है स्ट्रांग बना लेते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तो डेफिनेटली आपका मैथ्स का भी बैकग्राउंड जो है अच्छा खासा ही होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स जो है इंजीनियरिंग में सेमेस्टर 4 तक आपके साथ रहने वाला है। तो मैथ्स भी उन लोग स्ट्रांग कर लेते हैं। सब लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं फिजिक्स को। देखो इन लोग क्या मेन थिंकिंग ऐसे रखते हैं कि हम लोग मैथ्स में जो है 80 स्कोर कर लेंगे, केमिस्ट्री में हम लोग 45 तक स्कोर कर लेंगे, ऐसे 125 स्कोर हो जाएगा। और फिजिक्स में 20 मार्क्स 25 मार्क्स अगर आ रहा है तो नियर अबाउट हम लोग 135 टू 140 मार्क्स हम लोग पहुंच जाएंगे, ऐसी थिंकिंग होती है। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपके जो परसेंटाइल होते हैं वो ओवरऑल कैलकुलेट किए जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सबका ओवरऑल कैलकुलेशन करके आपके परसेंटाइल आपके रिजल्ट आते हैं। अगर आपने कोई भी एक सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया ना तो आपके ओवरऑल परसेंटाइल पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिजिक्स जो है वो गेम चेंजर होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जितने भी सीईटी के लिए अप्लाई होने वाले हैं, 90% ऑफ द क्राउड क्या करेगी, मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेगी, केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर कर लेगी, और फिजिक्स उतने अच्छे से नहीं प्रिपेयर करेंगे, सिलेक्टेड चैप्टर्स करके जाएंगे। लेकिन अगर आप फिजिक्स को भी उतना इंपॉर्टेंस देके सारे चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो ना, तो फिजिक्स जो है वो गेम चेंजर होगा। देखो मैथ्स और केमिस्ट्री से ना आपके परसेंटाइल अच्छे आ सकते हैं, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका ना रैंक बूस्ट कर देता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के फिजिक्स में मार्क्स नहीं आते, अगर आपका एक भी मार्क्स अगर आपका बढ़ रहा है ना 200 में से, अगर आप 125 से 126 जा रहे हो ना, तो एक मार्क्स पे ना कम से कम 3 से 4 हजार रैंक का डिफरेंस आता है। तो एक एक मार्क्स सीईटी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स को आपको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, अभी फिजिक्स कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहली चीज देखो, अगर आपने किसी का क्रैश कोर्स लिया है या फिर अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो,
तो सबसे पहली चीज़ ना आप वन शॉट वीडियोज़ देखो, ठीक है? आप पहला जो भी चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे आज केटीजी आप चैप्टर प्रिपेयर करने वाले हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स किसी न किसी का क्रैश कोर्स परचेज़ किए होंगे या फिर अगर ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएँगे। सारे अच्छे जो टीचर्स हैं, यूट्यूब पे फ्री में लेक्चर्स जो है प्रोवाइड किए हैं, वो सारे टीचर्स के आप वीडियोज़ देखोगे। सबसे पहले जो है वन शॉट वीडियोज़ देख लोगे। वन शॉट वीडियोज़ देखने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और शॉर्ट नोट्स में क्या करोगे आप सारे फॉर्मूलेज़ और सारे डेरिवेशंस उसको आपको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है। ठीक है? अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स एक चलो मैं आपको एक चैनल भी सजेस्ट कर देता हूँ कि आपको फिजिक्स कहाँ से आपको देखना है। देखो मैं अपने सीईटी के टाइम पे ना स्पेसिफिकली फिजिक्स के लिए जो है ना निशांत सर को फॉलो किया था। इम्पल्स बैच करके है इनका। तो आपको ना इनके वन शॉट वीडियोज़ लेक्चर देखने को मिल जाएँगे। तो यहाँ पे आप वो भी देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। जिनका आपको बेस्ट लगता है उनका कंटेंट देख लीजिए और वहाँ से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है? एक बार अगर आपने वन शॉट वीडियोज़ देख लिया ना तो वहाँ पे उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है ना आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाओ उस चैप्टर के ना सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस वो आपके पास होने चाहिए और आप ना लर्न कर लो। ठीक है? अब देखो डेरिवेशंस अभी आप सीईटी एग्जाम में अगर आप पूछोगे तो सीईटी एग्जाम में डिराइव करने के लिए कुछ नहीं आने वाला है। डायरेक्ट आपको ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको फार्मूला लगाना है। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए। आपको बाय हार्ट होना चाहिए, आपको सारे फॉर्मूलेस लर्न होने चाहिए। तभी आप सीईटी एग्जाम में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे सीईटी एग्जाम में। ठीक है? देन उसके बाद ना आपको एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है वो भी पीवाईक्यूज में से। अगर मैं आपको बताऊं देखो केमिस्ट्री जो है ना अगर आप टेक्स्ट बुक भी करके जाते हो तो उतना इनफ हो जाता है। लेकिन फिजिक्स और मैथ्स के लिए ऐसा नहीं है। देखो अगर मैं आपको बताऊं भी अगर आप पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर रहे हो ना पीवाईक्यूज एटलीस्ट जो है ना 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है। रोटेशनल डायनामिक्स अगर आज केटीजी भी कर रहे हो तो केटीजी 2022 में कौन से क्वेश्चंस आए थे 2023 में 2024 में वो सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके आप जो है सारे टाइप्स के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लोगे ना तब जाके आपके जो है केटीजी के जो 3 से 4 क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले वो 2 से 3 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है? आपको पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ रिवाइज अगेन एंड अगेन। आपको रिवीजन बार-बार करते रहना है। ठीक है? ये चैप्टर ऐसा है कि अगर 2 दिन में अगर आपने जो चैप्टर पढ़ा अगर उसको नहीं देखा ना तो 2 से 3 दिन में आप ये चैप्टर भूल जाओगे। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, आप भूल जाओगे सारी चीज़ें। बार-बार रिवीजन करते रहना है। अगर आपने केटीजी आज पढ़ा ना तो 2 से 3 दिन के बाद फिर से ये चैप्टर को देखो। आपने जितने न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे उसको फिर से गो थ्रू करो। तभी आपका फिजिक्स प्रिपेयर होगा। फिजिक्स के लिए थोड़ा-सा हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों आपको करना पड़ेगा, तभी आप फिजिक्स में 40 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है? ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और मैं चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा, वहाँ के भी लेक्चर्स आप देख सकते हो और जो भी आप टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ के भी आप लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है? देन उसके बाद देखो यहाँ पे अभी तक हम लोग ने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है, यहाँ पे सारी अपडेट्स है। डे 9 तक हम लोग ने कितना किया है। ओके? अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। मॉक टेस्ट वगैरह जो है राइजिंग एजुकेशन ऐप पे अवेलेबल है, वहाँ से आप दे सकते हो। ठीक है? ये डाउनलोड कर लो अगर अभी तक ने डाउनलोड नहीं किया होगा तो कोई भी स्टूडेंट जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ओके? ऑल द बेस्ट एवरीवन। आज का टारगेट जितना जल्दी हो सकता है ट्राई करो कंप्लीट करने का एंड मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना ही करना है आप सभी स्टूडेंट्स को। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपने सारे टारगेट्स को कंप्लीट किया या नहीं किया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।